गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट वी विल रिवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता। तो इसमें ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस का यूज होता है। ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज होता है। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही डांसेस वेरी वेल, ठीक है। बट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ ओनली बेस फॉर्म का यूज होता है। देयर विल बी नो एस एंड ई एस अटैच्ड इन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, वी डांस इन द एनुअल फंक्शन। ओके। नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस उसी तरीके से विद ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन यूज ऑफ डज नॉट। जिस तरह ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट डांस वेल। विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यूज ऑफ डू नॉट। जिस तरह आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले विद मी, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, मतलब उसी का ही इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो विद ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ डज से सेंटेंस शुरू होगा। द सेंटेंस विल स्टार्ट विद डज। जिस तरह डज राम प्ले गुड क्रिकेट, बट अब प्लेस नहीं आएगा क्योंकि जो इसका एस या ई एस होता है वो कहाँ चला गया? डज में चला गया। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? द सेंटेंस विल स्टार्ट्स विद डू वी कम टू डेली स्कूल डेली, ठीक है, डू से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस सबसे सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। एस और ई एस यूज करने का कोई झंझट ही नहीं है। ओनली यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे राहुल डांस्ड वेरी वेल, आई प्लेड इन द स्कूल्स प्ले ग्राउंड, आई केम टू द स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल आया था। आई केम टू द स्कूल येस्टरडे। नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस, इसमें क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। इसमें डिड नॉट का यूज होता है। आई डिड नॉट लाइक द मूवी, शी डिड नॉट सिंग अ गुड सॉन्ग। लेकिन अब यहाँ पे तो आपको ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी है कि जब डिड नॉट आ गया, डिड खुद डू की पास्ट फॉर्म है। एक सेंटेंस में बार बार हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं कर सकते। तो जब डिड आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। मैंने ये नहीं लिखा कि आई डिड नॉट लाइक द मूवी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ लाइक आएगा। आई डिड नॉट लाइक द मूवी। जब ये पास्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ हमको पास्ट लिखने नहीं सकते, हम नहीं सकते। वी कांट राइट हियर द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब in the same manner. Interrogative simple past tense, the sentence will start with did I take part in the game। वही पास्ट फॉर्म तो नहीं लिखना डिड, क्योंकि पहले ही पास्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ हम पास्ट फॉर्म वर्ब नहीं लिखेंगे। डिड शी कम लेट टू द स्कूल, अब मैंने डिड शी केम लेट टू द स्कूल नहीं लिखा है। वाई? बिकॉज वी कांट राइट टू पास्ट फॉर्म्स इन अ सिंगल सेंटेंस। डिड शी कम प्रेजेंट, ठीक है। नाउ वी विल डू सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी बहुत ही आसान है। विद ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन वी विल यूज विल, एंड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन वी यूज शैल। जिस तरह वी शैल डू द होमवर्क, शी विल स्विम इन द रिवर। अब आपने इस शैल का यूज बहुत कम देखा होगा, वी विल ही देखा होगा, क्योंकि जो शैल होता है हम सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में सबके साथ ही विल का यूज होता है। आई के साथ भी विल, यू के साथ भी विल, शी के साथ भी विल। तो आप विल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ग्रामर होती है, जो फॉर्मल इंग्लिश होती है, उसमें वी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ शैल का यूज होता है।
लेकिन अगर हम विल भी लिखेंगे तो दैट विल बी करेक्ट। नेगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस विद आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन यूज शैल नॉट। ठीक है, विल नॉट भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि फॉर्मल इंग्लिश में ही शैल नॉट लगता है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज विल नॉट ऑल्सो विद आई वी यू दे, हो चाहे ही शी इट दिस दैट हो, सबके साथ ही विल नॉट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो ग्रामर होती है, जो यूके की ग्रामर है और जो फॉर्मल इंग्लिश है, वी हैव टू यूज शैल। ठीक है, वी शैल नॉट, सॉरी यहाँ पे आएगा नॉट, वी शैल नॉट प्ले इन आवर स्कूल्स प्ले ग्राउंड। ठीक है, विद ही शी इट दिस दैट एंड सिंगुलर नाउन यूज ऑफ विल नॉट, वी ही विल नॉट, है ना, ही विल नॉट प्ले विद मी इन द इवनिंग। ठीक है, अब इंटरोगेटिव भी इसी तरह है, ही शी इट दिस दैट के साथ सेंटेंस विल स्टार्ट्स विद विल एंड विद आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन सेंटेंस विल स्टार्ट्स विद शैल। अब वही बात है कि हम आई वी यू दे के साथ अगर हमको मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो हमको सेंटेंस विल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बट इन फॉर्मल इंग्लिश, मतलब हम जब लेटर लिखते हैं किसी को फॉर्मल ऑफिशियल, ठीक है, या किसी से परमिशन मांगते हैं, तो हमें शैल का यूज़ वहाँ पे होता है। अब यूके की जो इंग्लिश है, यानी जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की इंग्लिश है, वो पूरी फॉर्मल है, और यूएस की जो इंग्लिश है वो बहुत ही कैसी है, कैजुअल है। मतलब मॉडर्न इंग्लिश हम बोलते हैं यूएस, अमेरिका की लैंग्वेज को, तो वहाँ पे शैल का यूज़ ही नहीं होता। वहाँ पे किसका यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है, चाहे आई वी यू दे हो चाहे ही शी इट हो, सबके साथ विल का यूज़ होगा। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता दी थी इन द क्लासरूम, इन द लास्ट क्लास, इन 4th क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ और फॉर एन एक्शन दैट इज अनफिनिश्ड। मतलब जो अभी हो रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है जो एक्शन, ठीक है, एन एक्शन दैट इज अंडर प्रोसेस, जो अभी चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खत्म नहीं हुआ ना मेरा खाना, लेकिन मैं खा रहा हूं। तुम पढ़ रहे हो, अभी पढ़ ही रहे हो, तुमने पढ़ना खत्म नहीं किया है। ठीक है, तुम स्कूल जा रहे हो, पहुंचे नहीं हो स्कूल, पर स्कूल जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में ही। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वन मोर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट अभी खेल ही रहा हूँ, अभी मैं घर नहीं गया खेल के, या अगर स्कूल में खेल रहा हूँ तो मैं बंद नहीं किया, मैंने क्लास में नहीं गया हूँ, तो मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ, अभी भी खेल ही रहा हूँ। जो तुम अभी भी कर ही रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो रहा है, रही हूँ, और रहे है आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना खा रही है, वे सब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो रहे आता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा इज एम आर का यूज होता है। किसका यूज होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी वाली फॉर्म लगती है, जैसे वर्किंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग। ठीक है, ये सब आई एन जी की फॉर्म्स इसमें लगती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जिस तरह आई के साथ हमेशा इसमें लगता है एम, ये तो तुम्हें पहले से ही पता होगा, आई विद एम, ही शी इट दिस दैट के साथ लगता है इज, और वही वर्ब आई एन जी वाली फॉर्म। आई एम में भी क्या लगता है, प्लस वर्ब प्लस आई एन जी वाली फॉर्म। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इन सब में क्या लगता है, आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। वी तो बहुत सारे हो गए ना, इज कहाँ लगता है, जो अकेला होगा वो क्या, उसमें क्या लगेगा, इज। अब ही भी अकेला है, शी भी अकेला है, इट भी अकेला है, दिस भी अकेला है, दैट भी अकेला है। वी बहुत सारे हैं, यू के साथ तुम्हें पता ही है आर लगता है हमेशा, दे बहुत सारे हो गए, वी भी बहुत सारे हैं ना, हम सब बहुत सारे हैं, दे भी बहुत सारे हैं, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर और वर्ब प्लस आई एन जी। बस आई के साथ एम लगता है। आई के साथ कभी इज लगा हुआ सुना है क्या, नहीं। आई के साथ कभी क्या लगता है, हमेशा ही क्या लगता है, एम। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज रीडिंग, शी इज डांसिंग, आई एम रीडिंग, दे आर प्लेइंग।
दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज वेरी सिंपल। तो बहुत सिंपल है ना। तो अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा, पहले इस वीडियो कम से कम 2-3 बार ही देखें। ओके बाय।